जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे और आशा करता हूं सभी अपने बोर्ड के लिए तैयारी करते होंगे। आज अपना लोग जानेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? तो चलो हेडिंग लगाते हैं। धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। आज अपना लोग क्या जानेंगे? धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, जो कि अपना लोग को 1 नंबर यहां से आता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो चलो तो देखते हैं। तो पहले अपना लोग धातु ऑक्साइड की परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? धातु ऑक्साइड की परिभाषा जानेंगे। तो चलो, धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड, पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। धातु ऑक्साइड, जब हम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है। तो चलो समझ गए उनकी परिभाषा कैसे होगा। तो लिखते हैं, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर प्राप्त पदार्थ को धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। क्या है परिभाषा? कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अगर धातु को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब करता है तो उससे प्राप्त जो पदार्थ होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। तो चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? उदाहरण देख लेंगे। पहला उदाहरण देखिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बना? सोडियम का ऑक्साइड बना। क्या बना? सोडियम का ऑक्साइड बना, 2Na2O। समझ गया? यह है धातु। ये क्या है? धातु। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये क्या है? यह है धातु। और यह है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। दोनों एक साथ मिलता है तो क्या बनता है? तो बनता है धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक। तो और दूसरा देख लेते उदाहरण, जिसे ले लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? बन जाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तीसरा देख लेते हैं कॉपर, अब प्लस ले लेते हैं ऑक्सीजन का, अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है CuO, मतलब कॉपर का ऑक्साइड बना। तो चलो तो देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या आता है। तो पॉइंट लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आता है। तो चलो पहला पॉइंट लिखेंगे अपना लोग। तो इसको डिलीट करते हैं। तो चलो अपना लोग पहला पॉइंट जानते हैं, जो कि डायरेक्ट बोर्ड में आता है। तो अपना लोग ये 2 पॉइंट याद रहेगा तो बोर्ड में 1 नंबर अपना लोग आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो पहला पॉइंट करा है, पहला पॉइंट ये करा है कि धात्विक बोले तो धातु का ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बस ये याद रखना है। समझ गया ना? ये क्या करना है? याद रखना है। दूसरी बात लिखेंगे कि धात्विक हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति भी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होती है। ये याद रखना है, समझ गया ना। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, किसका सूत्र है, बुझा हुआ चूना का, समझ गया ना। ये है इम्पोर्टेंट, ये क्या है, इम्पोर्टेंट, और ये याद रखना चाहिए 2 पॉइंट, और 1 नंबर अपना लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अब अपना लोग उदाहरण देखते हैं। क्या देखेंगे, उदाहरण, है ना। पूरा का समीकरण देख लेते हैं। अगर बोलेगा एक समीकरण देकर समझाइए, है ना, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनती है, एक समीकरण देकर समझाइए। तो चलो अपना लोग उदाहरण जानते हैं। धातु ऑक्साइड, अपना लोग क्या इसका उदाहरण जानेंगे, हेडिंग लगल है धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया जानेंगे। क्या जानेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया जानेंगे। धातु ऑक्साइड अपना लोग जान गए, अम्ल टेबल याद रखना पड़ेगा, अम्ल को याद रखना पड़ेगा, किसको अम्ल कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं उदाहरण, देखते हैं क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण देखेंगे अपना लोग क्या, चलो एक लेंगे धातु ऑक्साइड और एक लेंगे अम्ल। चलो अम्ल, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अम्ल और किसके साथ, धातु के साथ, धातु ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, ये बनाएगा क्या, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। ठीक, समझ गया। तो चलो एक अम्ल लेंगे और एक क्या लेंगे, धातु ऑक्साइड लेंगे, तब बनेगा जल, तब बनेगा लवण। तो चलो एक अम्ल लेते हैं। अम्ल क्या लेते हैं HCl। क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। क्या लेते हैं, HCl। अब प्लस लेते हैं एक धातु का ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड क्या, जब धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। तो चलो अपना लोग लेते हैं जिंक। क्या लेते हैं, जिंक। चलो तो जिंक लेते हैं, तो जिंक को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो जिंक का ऑक्साइड बना। क्या बना, जिंक का ऑक्साइड बना। तो चलो अब इसका अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराएंगे, इसका अभिक्रिया कराते हैं। तो चलो अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, और याद रखना है इसका प्रकृति क्या है बाबू, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। जब क्षार को अम्ल के साथ, क्षार को जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या देता है, OH नेगेटिव देता है। तो ये क्या दिया यहां से, ये दिया, इसका प्रकृति क्या है, ये है क्षार। ये क्या है बाबू, क्षार है। ये क्या है, ये क्षार। ये क्या है, क्षार। और ये क्या है, अम्ल है। ये है अम्ल। ठीक, ये क्या देगा, ये देगा अपना लोग को क्या, H+। और ये क्या देगा अपना लोग को, काय, OH- देगा। काय देगा, क्योंकि ये क्षार है। क्या है, इसका प्रकृति क्या है, क्षारीय है। तो क्षार है, क्या है, क्षार। तो क्षार जलीय विलयन के साथ क्या देता है, OH-, और अम्ल क्या देता है, H+। जब दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। क्या होता है, जल का निर्माण होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब क्या बच गया नूनू, इधर बच गया जिंक, और बन गया, क्या बच गया, क्लोरीन। तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। यही है क्या, यह है जल, यह है जल ना है, और यह है लवण। तो चलो यही है उदाहरण। हाँ, तो चलो और एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, एक और उदाहरण देख लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कितनी बढ़िया। तो चलो दूसरा देखते हैं उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस, कॉपर ऑक्साइड प्लस लेते हैं 2HCl, बना क्या, तो H2O बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगा, लवण बनेगा, CuCl बनेगा। ठीक, CuCl। तो कैसे बना, डायरेक्ट तो लिख दिए, कैसे बना, तो चलो देखते हैं। ये क्या, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। क्या ये, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, ये क्षारीय होता है। क्षारीय, क्या होता है, क्षारीय। तो चलो ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल। ये अम्ल है और ये क्षार है। जब जलीय विलयन के साथ क्षार को मिलाते हैं तो ये क्या देता है, ये देगा क्या, OH-, और ये क्या देगा, अम्ल, ये देगा H+ देगा। तो जब दोनों OH को और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन को जब मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है,
जल का निर्माण होता है, H2O बन गया। अब यहाँ पे इसमें से H निकल गया, इसमें से क्या निकल गया, OH निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, कॉपर क्लोराइड, CuCl बन गया ये कॉपर क्लोराइड। ये है लवण, ये क्या है लवण, और ये है जल। चलो अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, और समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर देखिएगा, कैसे समझाए, बहुत आसान तरीका से समझाए हैं। और ये एग्जाम में आता है, पूछता है उदाहरण समीकरण देकर समझाइए, तो समीकरण देकर अपना लोग को ऐसे नहीं करके क्या करना है, समझा देना है। जो कॉपी चेक करेंगे जो सर, उसको और अच्छा लगेगा और नंबर फुल देगा, और एक भी नंबर नहीं कट करेगा। तो अपना लोग पहला पॉइंट देखे थे कि धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएं। आप जानेंगे अपना लोग धातु हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया जानेंगे। तो चलो देखते हैं, इसका समीकरण लेते हैं, है ना, बस समीकरण से समझेंगे। लेते हैं 2HCl प्लस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा क्या, बनेगा जल, और बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। कैसे तोड़ के बनाते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर हम इसको तोड़ के दिखाते हैं कैसे इस साइड बनता है ना। बच्चा सबको यही टेंशन होता है कि सर जी ये कैसे बना कैसे लेते हैं, तो बनाने का आसान है, इसको तोड़ना है, कुछ नहीं करना, तोड़ना है। ये है अम्ल, ये क्या है बाबू, अम्ल, और ये क्या है धातु हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होता है, धातु हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होता है क्या, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। अब याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, क्षारीय होता है। तो चलो ये है क्षार। जब जलीय विलयन के साथ अम्ल क्या देता है, अम्ल देता है H+, और क्षार क्या देता है, ये देता है OH-। जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है जल। क्या बनता है, जल। जल का निर्माण हो गया। इसमें से निकाल लिया OH, इसमें से निकाल लिया H, अब क्या बच गया, मैग्नीशियम का क्लोराइड बन गया। ये बन गया जल, ये क्या बन गया, जल, और ये बन गया लवण। तो चलो एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या देखेंगे, उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, और ये उदाहरण नंबर 2 इंपोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2 क्या है, इंपोर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है ना। तो चलो याद रखना है इसको, है ना। तो चलो लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2SO4 रिएक्ट कराएंगे, H2O प्लस CaSO4। तो चलो ये क्या है बाबू, ये है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो धातु का हाइड्रोक्साइड है, तो ये है क्षार। ये क्या है, क्षार, और ये क्या है, अम्ल। अम्ल और क्षार जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और किसका होता है, लवण का निर्माण होता है। क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। ठीक, तो चलो इसको संतुलित है कि नहीं, है ना, संतुलित है कि नहीं, है ना। तो तोड़ के अगर नहीं समझ में आया तो तोड़ लेना, इसको तोड़ के देखना। इसमें से निकालेंगे, क्षार क्या देता है OH, और ये देगा क्या H। OH का और H को मिलाएंगे तो जल का निर्माण होगा, और क्या लवण बनेगा। लवण का क्या नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, और ये इंपोर्टेंट है, और ये इंपोर्टेंट है, इसको क्या कर लेगा, याद कर लेगा। तो चलो अगर सेशन अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बढ़ाइए, बड़ा फैमिली बनाइए। फैमिली सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, मजा नहीं लग रहा है, और इससे आसान भाषा में समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो बार बार वीडियो देखिएगा। जय हिंद,